हेलो। भास्कर मलिक, आपको लोग इस नाम से जानते हैं, बट यू आर फॉर ऑल ऑफ अस बापू भाई। सो बापू भाई, वेलकम टू माय शो। फाइनली आई एम थैंक यू। हैविंग यू ऑन बोर्ड। बहुत थैंक यू बहुत टेक थैंक यू। चल लिया है आपने। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, म्यूजिक प्रोड्यूसर को डीजे से ज्यादा मेहनत लगती है इनवाइट करने में। ये लोग पर्दे के पीछे रह रहे के ऐसे हो गए कि दे डोंट वांट टू कम अहेड। एनीवेज, बापू भाई, क्योंकि सेशन बहुत क्रिस्प है, पूरा बिजनेस रिलेटेड हम बात करेंगे, तो जल्दी से टॉपिक पे आती हूँ। ये चीज आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि आप जहां से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग इस चीज में इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आपने कैसे सोचा इसके बारे में? देखो अभी अभी तो जैसे मैं स्टार्टिंग जब से किया था ये सब चीज तो तब तो ये सब म्यूजिक का कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। तब मैं जब छोटा था तब मेरे को सब तबला वाला सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता था प्ले करने में। और तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, जैसे क्लासिकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो मैं प्ले करता था। तब धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी, जैसे मैं म्यूजिक सुना, रिमिक्स सुना। तब मैं जब एक टाइम हुआ था जब ऋतिक रोशन का मूवी आया था कौन प्यार है, हम्म। कहो ना प्यार है। तो हम्म। उसमें एक म्यूजिक आया था एप्पल का जीना, सॉन्ग आया था। तो उसमें फिल्म फेयर का अवार्ड चल रहा था अभी। कौन सा साल था वो, 2007 ऐसा कुछ था मेरे हिसाब से। हम्म। तो उसमें एक म्यूजिक था उसका, इक्बल का जिन्ना का रिमिक्स था डीजे अकील का। तो उसी वजह से मैं सुना तो मेरे को लगा कि चलो एक कुछ करते हैं वैसा, तो एक म्यूजिक बस ऐसा बनाते हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं हो रहा था कि कैसे करें क्या करें, कुछ नॉलेज नहीं था, कोई भी उस टाइम सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। जैसा अभी लोगों को लगता है कि अब यूट्यूब हो गया है, ट्यूटोरियल हो गया है, कोई कुछ पूछ के आपको बता सकता है कि हाँ म्यूजिक वर्सन ऐसा है वैसा है। तो उस टाइम कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मैं बस सोच रहा था कि ऐसे बीट कैसे बना जाता है, कैसे ये तो ओरिजिनल ट्रैक कैसे होता है मूवी में, या फिर कोई मूवी कैसेट में ले लो कि सुनता है वैसा। तो हम लोग को कैसा म्यूजिक ऐसे रिमिक्स बनाना है। तो इसी वजह से मैं ट्राई करता गया, सबको पूछा। तो उस टाइम दो तीन जन डीजे थे यहाँ पे लोकल में, जैसे शिवम हो गया, एक सुब्रत हो गया उस टाइम। तो वो लोग कुछ बताते नहीं थे, उनको भी उतना ज्यादा भी नहीं मालूम था, तो वो भी थोड़ा बहुत सीख के आए थे। तो मैं जब उनको पूछा तो वो लोग बोले कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करो, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तब जाके मैंने स्टार्ट किया, अपना खुद का वो इंस्टॉल किया सबका। तो उसमें इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने अपना स्टार्ट किया एफएल में। जब एक स्टूडियो, अब हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है फ्रूटी लूप्स। तो अभी उसका वर्जन चल रहा है 20। तो उस टाइम वो 7 या 8 कुछ था। तो उसी से मैंने स्टार्ट किया था वो चलाने के लिए, लेकिन उस टाइम कुछ आइडिया ही नहीं था। तो ऐसा हो गया, आप हंसोगे तुम सुन के, कि मैं उसको ओपन तो कर लेता था फिर उसको क्लोज भी नहीं कर पाता था। एक टाइम वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है। तो धीरे धीरे उसको चलाते गया दिन में 2-3 घंटा खुद पूरा पागलपन जैसा था। चलो खोल देते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं, जैसे कुछ बनाना भी नहीं आता था। तो मेरे एक भैया थे स्नेह भैया, वो खुर्दा में रहते थे, यहाँ से बहुत दूर है वो खुर्दा। फिर वहां पे जाके मैं उनको पूछा कि भैया कैसे क्यों कैसे बनाना है, क्या करना है। तो वो मेरे को बोले कि चलो मैं तुम्हें एक दो घंटा उसका दे देता हूँ तुम्हें टिप्स, तुम जाके उससे आगे बढ़ो। तो जब मेरे को वो बताए फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गया, तो मेरे को सब कुछ आइडिया नहीं रहा, फिर मैं सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। हम्म। फिर मैं उनको बोल नहीं पाया कि भैया फिर से आपको हमको बताओ क्या करो। फिर मैं खुद बनाते बनाते ये सब सीखा मैं, और आज तक ये ऐसे है। अच्छा, तो बट भैया, जब आपने शुरू किया था 2008 में, हम्म, अ, तब हम्म, डीजेस भी थोड़े बहुत थे ऑलरेडी उड़ीसा में, एंड धीरे धीरे वो लाइन हम्म, ग्रो कर रहा था। आप हम्म, आप भी डीजे बापू हैं। जो लोग जानते हैं हाँ, आपको इस फील्ड में, वो हम्म, आपके इसी नाम को जानते हैं कि आप डीजे बापू हैं। तो आपको कभी हम्म। मन नहीं किया कि आप भी फ्रंट लाइन में आके गाने प्ले भी करें? नहीं, ये तो अपना खुद का चॉइस होता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि मैं म्यूजिक में घुसूं, म्यूजिक कुछ क्रिएटिविटी करूं। तो मुझे म्यूजिक बनाना अच्छा लगता था, म्यूजिक कुछ अपना प्रोड्यूस करना अच्छा लगता था। तो मैं थर्ड लाइन में जाके प्ले करना मुझे उतना पसंद नहीं था, ताकि ऐसा नहीं कि मैं मेरा इरादा नहीं था कि मैं कुछ सिर्फ ये पार्ट अपना अलग रखूं। तो मुझे मेरे को सिर्फ इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन में अच्छा लगता था, तो मेरा खुद का जैसे चॉइस होता है। हम्म। बापू भाई, आपको कितने साल लग गए इन सारी चीजों में, थोड़ा मतलब आगे बढ़ने में, क्लाइंट्स ढूंढने में? क्योंकि आपने कहा, खुद ही एक्सेप्ट किया है कि पहले इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, तो फिर तो आप हम्म। लोग अपने गानों को रिलीज भी नहीं कर पाते होगे, इतना एक्सपेंसेस दे के रिलीज भी करना वुड हैव बीन डिफिकल्ट। तो आप क्लाइंट्स कैसे मिलते थे? नहीं, क्लाइंट बहुत मुश्किल होता था उस टाइम। अब एक देखो, पोस्ट प्रोडक्शन जो ट्रेंड होता है वो बहुत पहले से है। जैसे नहीं कि आप कहीं भी टॉप 10 इंटरनेशनल डीजेस को देखोगे या फिर नेशनल कोई भी डीजेस को देखोगे, उनका
वो लोग एक प्रोड्यूसर को हायर करते हैं, क्योंकि एक मतलब जब आप हेवी टूरिंग करते हो, मतलब हर जगह आप टूरिंग करते हो और शोज बैक टू बैक शोज करते हो, आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का मतलब आप जानते भी होते लेकिन कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको टाइम उतना नहीं होता, आपको मतलब क्रिएटिविटी का टाइम ही दे देना चाहिए ना, मतलब आप जितने जल्दी हो सके बस बना नहीं सकते आप। तो इसी हिसाब से वो लोग हायर करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हायर करते हैं, या फिर कोई हमको पैसे दे के खरीदता है, या फिर हमको अपना टैलेंट दिखाने के लिए उनके पास मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम भी वैसा हो जाता है वो। तो उसी तो हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक इफ आई कैन आस्क यू कि अभी आप मान लीजिए कोई एक गाना बनाते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए, तो लाइक हम्म। मिनिमम अमाउंट कितने में वो बिकता है? और आप क्योंकि उसको अपना पूरा राइट्स दे रहे हैं, तो लाइक इफ आई कैन नो किस अमाउंट पे एक गाने बिकते हैं? वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, वो कितना क्या चार्ज करते हैं। मिनिमम आप 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000 भी चार्ज कर सकते हो एक एक ट्रैक के ऊपर। जैसे मैं ज्यादातर अभी रिमिक्स बनाता हूँ, मैं ओरिजिनल कम बनाता हूँ, तो मिक्स और बुटलेग में मैं 5,000 टू 8,000 चार्ज करता हूँ, जो कि पहले मैं एक 500 रुपए 800 रुपए में हजार, हाँ वन ट्रैक को। तो पहले 500 रुपए 1,000 रुपए में काम करता था, जब मैं मतलब 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अभी वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब ओरिजिनल का मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, फिर उसके ऊपर फिर भी ऐसा ज्यादा चार्ज होता है, वो अपने मतलब जो भी क्लाइंट का डिमांड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका चार्ज। हम्म, ये फील्ड में अब तक मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा गाना बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। फिर भी ये लाइन जो हमारे डीजेस फील्ड का म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है, और जो मूवीज, ओडिया मूवीज हो या फिर हमारी तो इंडस्ट्री हो गया है, उसके जो म्यूजिक प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, उसमें अंतर क्या है? उसमें बहुत डिफरेंशिएट है, जैसे कि उनका जो सैंपल्स है, जैसे लाइब्रेरी होता है, जैसे हम लोग का हो रहता है म्यूजिक प्रोडक्शन का कुछ मतलब चीज, सैंपल्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, बीएचडी हो गया, जैसे हम उनका पूरा अलग है और हमारा पूरा अलग है। वो उनका हार्डवेयर रहता है और वो लोग खुद अपना इंस्ट्रूमेंट अपना हैंड से प्ले करते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब कुछ हम लोग डिजिटली वो लोग प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो पियानो रोल में सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है, क्रिएटिविटी सब करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो वो पूरा मतलब जैसे हेल एंड हेवन डिफरेंस है उनका और हमारे। बाबू भाई, आपके अभी के सबसे और वो रीसेंट चीज रिलीज। और हाँ, और हाँ। वो चीज जो जो वो लोग बनाते हैं वो थोड़ा इजी है, क्योंकि वो लोग अच्छा। उनका खुद का वोकल लेता है, खुद का वोकल लेता है, वो तो सिंगर गाता है, वो उसी हिसाब से वो लोग बनाते हैं। हम लोग वो वोकल को लेके उसके ऊपर बीट के ऊपर फिर से बीट बनाते हैं, इसको बोलते हैं रिमिक्स, रिप्रोड्यूस, रिक्रिएट, ये सब बोलते हैं। अच्छा। बापू भाई, आपके भी रीसेंट रिलीज कौन सा गाना है, लाइक विच यू हैव मेड? रिसेंट रिलीज मेरा अभी डांस मकी आने वाला है, डांस मकी। अभी ओके, वो भी डांस। कोलैबोरेशन ट्रैक है, वो मेरा खुद का नहीं है। और अभी गेंदा फूल मैंने बना था वैसा का, वो भी एक्सक्लूसिव में से मतलब जो भी मेरे क्लोज सर्कल है उनको मैंने मेल किया था, वो अभी भी रिलीज नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ डेमो बना के छोड़ दिया मैंने यूट्यूब में। ओके। बापू भाई, आपको याद है क्या कि आपके फर्स्ट एवर क्लाइंट जिन्होंने आपसे गाना खरीदा वो कौन से साल में था? डोंट नेम है, नाम बताना जरूरी नहीं है, बट कौन से साल में था? वो 2011, ओके। वो भी सिर्फ 500 रुपए में, 500। अच्छा, तो आप जब इस लाइन में ज्यादा से ज्यादा घुसते जा रहे थे, आई नो योर फैमिली पर्सनली, मुझे आपके फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ पता है, फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि अर्ली डेज में इतना इतना समय कंप्यूटर के सामने बैठना, गाने बनाना, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? पहले तो वो लोग मना करते थे, ये सब लाइन में मत जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं। वो डीजे का अभी अभी भी मतलब बोल रहा हूँ मैं, मेरे जो कजिन लोग हैं उनको डीजे डीजे का डीजे या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन कुछ उनका टर्म ही उनको मालूम नहीं है। मतलब बोलते बोलते मैं थक गया कि हाँ ये है वो उनको समझ में नहीं आता है। वो लोग क्यों मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जॉब छोड़ के ये सब कर रहे हो तुम, तो ऐसा है। तो अभी अभी मतलब कुछ बोलते नहीं है, अभी कुछ अभी बोलते वो नहीं है कि समझ। तुम कुछ, हाँ, मतलब अभी कुछ बोलेंगे नहीं कि हाँ मत करो करके। आप कितने समय काम करते, लाइक हमने तो ये भी सुना है, बहुत ही क्लोज आपके किसी इंसान से ही मुझे पता चला है कि आप रात को काम नहीं करते, आप बहुत पर्टिकुलर है इस चीजों में। लाइक कभी मैंने देखा नहीं कि क्रिएटिव इंसान रात को काम ना करे। वो होता है उल्टा, थोड़ा सा आप थोड़ा अलग टाइप के इंसान है, आप बहुत डिसिप्लिन चलते हैं। कैसे होता है, एंड देन टू सुबह के मेरा टाइम पे देखो काम करना, कंसंट्रेशन देखो एंड ऑल? मेरा जो डेली का रूटीन है वो पूरा अलग है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं, कुछ भी कोई भी हो, प्रोड्यूसर हो, डीजे हो, वो लेट लेट मतलब लेट देर तक सोता है वो, तो 10-11 बजे उठता है, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं 11-12 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बज के 6 बजे मेरा सब कुछ काम खत्म करके 6 बजे मैं लग जाता हूँ अपने प्रोडक्शन में। फिर 11-12 बजे फिर जाके अपना काम खत्म थोड़ा खत्म करता हूँ, फिर फ्रेश होकर फिर 1-2 बजे लंच,
फिर 2-3 घंटा सो के फिर शाम 6 बजे से फिर 10-11 बजे तक फिर अपना प्रोडक्शन। मैं रात आपको को काम अपने नहीं करता पहले ये आपने हाँ आदत बना दी है इस टाइप की, राइट? हाँ हाँ हाँ, पूरा यूज टू हो गया हूँ मैं दिन में रात में काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं देखो रात में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर काम करते हैं, वो ज्यादा हेडफोन या फिर ईयरफोन पे करते हैं, जो कि मेरे को ये सब मतलब पसंद है। मैं मुझे आइडिया नहीं रहता है कि मेरे कान में जब कुछ लगे मैं सुनूं क्या ना, मेरे को मतलब अंदाजा हो कि मैं कुछ रिकॉग्नाइज कर सकूं। मुझे मॉनिटर में अच्छा लगता है, मॉनिटर में लाउड म्यूजिक में मैं बना सकता हूँ। अच्छा बापू भाई, पता नहीं आपको ये याद होगा कि नहीं, फिर भी इतने लंबे टेनर में अब तक आपने कितने गाने बना लिए हैं लगभग? लगभग मेरा रिलीज अगर 100 या 150 हुआ होगा, लेकिन मतलब अगर रिलीज ना हुआ है या फिर मैं किसी का बोले 1000 प्लस कर जाए, मतलब +1000। +1000। और एक एक क्रिएटिविटी जो आप करते हो, एक एक जो गाने बनाते हो, तो कितने टाइम लगता है, कितने टाइम का ये पूरा चीज है, कितना कंसंट्रेशन भी चाहिए इसके लिए? कॉन्सेंट्रेट मतलब आपको नेक्स्ट लेवल होना चाहिए आपको, मतलब आप मतलब कुछ बना रहे हो तो मतलब आपका माइंड इसी में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बना रहे हो और कुछ दूसरा सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा आपका। हम्म। ठीक है। और मतलब मैं जब पहले बनाता था, मतलब 4-5 साल पहले मैं बोल रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे में एक एक प्रोजेक्ट खत्म कर लेता था, पर मतलब रेंडर करके उसको दे देता, मतलब या फिर मैं रिलीज खुद कर लेता हूँ या फिर किसको दे देता हूँ, 3-4-5 घंटे में मेरा खत्म हो जाता है। अभी तो टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन लगता है, मतलब थोड़ा अच्छा बना के देने के लिए। अब पहले ज्यादा कम समय लगता था, अब ज्यादा लगता है, ये थोड़ा अजीब है। लाइक अब क्योंकि विद एक्सपीरियंस लोगों को और कम समय लगना चाहिए, बट आपको अब ज्यादा समय क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि मतलब बैक टू बैक आप बना हो, मतलब आपको ब्रेक लेने बनाना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आपको वहां पे ब्रेक लेना चाहिए। आपको थोड़ी देर मतलब जाके कुछ घूम घूम के आ जाओ या कुछ खा पी के आ जाओ, फिर जाके बनाओ, ताकि आपको क्रिएटिविटी स्किल और ज्यादा बढ़ते हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा मतलब मानना है। ब्रेक आप लेके बनाना चाहिए। बापू भाई, आपके फील्ड में जब आप किसी डीजेस के लिए काम कर रहे हो, किसी की भी इंटरनेशनल हाँ, नेशनल जिनके लिए भी काम कर रहे हो, तो चॉइस ऑफ सॉन्ग हाँ। कौन देता है? देते हो या उनका होता है? तो उनका होता है, उनका स्टाइल होता है, उनका जॉनर होता है, उनका कुछ सब कुछ होता है। तो प्लीज बताइए, क्योंकि आई रियली वांट कि ये जब मेरे पेज के थ्रू जाएगा तो बहुत लोग देखने वाले हैं, एंड आई रियली वांट पीपल टू नो कि एक इंसान हमारे उड़ीसा का इतना टैलेंटेड है। आप कितने आर्टिस्ट के लिए काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, इंटरनेशनली, नेशनली और उड़ीसा में? नंबर ऑफ आर्टिस्ट ही बताइएगा, अगर आपको नाम बताने में कोई आपत्ति है तो, वरना आप नाम बता सकते हैं। वो तो पूरा कॉन्फिडेंशियल है, मैं ऐसे नहीं बता सकता, फिर भी कर चल रहा है अभी ठीक ठाक। फिर भी मतलब आपके हो रहा है, इंटरनेशनल मतलब क्लाइंट, नेशनल है। मतलब हाउ कम, लाइक आप इतने साल से इतनी सारी चीजें कर रहे हो, इतने सारे लोग जानते हैं, ये फील्ड लाइमलाइट में क्यों नहीं आता? लाइक पता है आज का जो टॉपिक है अदृश्य कलाकार, जो मैंने नाम दिया है, पार्थो भी इवन हम्म। ही वाज सेइंग कि आई बिलीव बापू भाई इज द परफेक्ट पर्सन फॉर अदृश्य कलाकार, क्योंकि वो पर्दे के पीछे हाँ, भी काम करते ये टॉप में डिफाइन मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता, और दूसरे प्रकार कोई भी नहीं है। जितने भी अभी तक जितने जो लोग अभी इनका शो कर चुके हैं तुम्हारा, वो सब यहाँ पे दिल से है, कोई और दिल से नहीं है। हैं। हाँ वही मतलब, नहीं, द कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट एक्चुअली, इनको थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए, तो आई एम जस्ट डूइंग दैट, बट आई बिलीव कि आपका फील्ड पूरा उसको जस्टिफाई करता है। तो बापू भाई, कभी भी आपको मन नहीं किया कि आप अगर गाने दूसरे के लिए बना सकते हो तो आप खुद का क्यों नहीं बना सकते, और खुद को क्यों नहीं मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते? नहीं, मेरा बहुत खुद सारे का रिलीज ऐसे होता ही है। बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा खुद का रिलीज होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चूजी हो गया हूँ। ऐसा हो चुका है कि जैसे मैं अगर कुछ मान लो कि एक कुछ गाना है, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, मैं रिलीज करना चाहता हूँ, कोई क्लाइंट बोलेगा कि मेरा बना दो, तो ताकि मैं एक गाना 2-3 बार बनाने के लिए मुझे वो टेस्ट खत्म हो जाता है, बार बार सुन सुन के मेरे को वो मतलब टेस्ट वो फील नहीं रहता है, फिर मैं अपना बनाना छोड़ देता हूँ या फिर मैं अपना एक्सक्लूसिव रख लेता हूँ, अनरिलीज रख लेता हूँ। बापू भाई, मतलब आई रियली वांट टू नो कि हैव यू टेकन दिस फील्ड, इस फील्ड को क्या आपने लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड अपने लिए चूज कर लिया है, या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में आप नहीं करेंगे या फिर कुछ बदलेंगे एंड ऑल? तो फ्यूचर तो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अभी जितना ऐसा चल रहा है तो मैं मतलब ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। तो मेरा जैसा अभी चल रहा है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं मतलब ऐसा काम आ रहा है कि मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ एक एक टाइम में। तो मेरा जितना वर्कलोड है वो प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी। अभी अभी लॉकडाउन में ऐसा हो गया कि अब मतलब जेल जैसा हो गया है पूरा, तो दिन रात बस करके गाना गाना बनाओ वो नहीं हो पा रहा है अभी।
ओके मतलब लोग अभी मतलब चाहते हैं लॉकडाउन के टाइम पे टू बी विजिबल, थोड़ा दिखना चाहते हैं, तो हाँ शायद यही जरिया हाँ है गाने रिलीजेस की वजह हाँ से हो सकता हाँ। है। ओके बापू भाई, आई मतलब मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया इस कपल ऑफ डेज में, तो बहुत लोगों का ये हम्म। भी कहना है कि अगर आप डीजे हो, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, आप दोनों हैंड इन हैंड अच्छे से डेडिकेटिंगली नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों चीज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको मतलब आपको दोनों साइड में, अगर डीजिंग हो गया और म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, डीजिंग को भी एक और म्यूजिक प्रोडक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली लेना है, नहीं तो आपको नहीं कर सकते आप। अगर अगर मान लीजिए कोई मतलब इनफैक्ट देयर वाज अ क्वेश्चन मेरे लास्ट कुछ सेशंस में कि अगर आप डीजेइंग कर रहे हो आज के डेट में तो आपको एक बैकअप रखना चाहिए। तो अगर कोई डीजेइंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन दोनों कर रहा है तो उसमें फिर थर्ड ऑप्शन रखना जरूरी है कि इज इट लाइक मोर देन एनफ अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो? नहीं, अभी ऐसा हो गया, देखो अभी मैं जितना जानता हूँ, अभी दुबई को मतलब कुछ फॉरेन डीजे तो आप देखोगे उनका कोई भी बैकअप रहता है। जैसे अभी मेरे जो भी दोस्त लोग हैं डीजे, मतलब दुबई में या फिर यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग क्या करते हैं, उनका दिन में जॉब रहता है, प्रोफेशनल जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कुछ भी वो क्लाइंट जॉब अपना करते हैं। रात को वो लोग अपना डीजेंग या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, वो उनका मेन फ्रेम डीजेंग नहीं होता है। किसी का भी कोई बड़ा बड़ा आर्टिस्ट ले लो, दुबई का, में मतलब जितना मैं पर्सनल जानता हूँ उन लोगों को, दुबई में कोई भी डीजे अपना मतलब मेन फ्रेम में वो डीजेंग नहीं करता है। हम्म। ठीक है, तो मतलब ऐसा आपको थर्ड बैकअप रखना चाहिए। अभी जैसे हो गए, अभी जैसे लॉकडाउन, अभी कोरोना का जो भी अभी सीजन चल रहा है, अभी मतलब एक साल तक मतलब ये एंटरटेनमेंट मार्केट पूरा डाउन हो चुका है। तो उसी वजह से आपको बैकअप रखना है ताकि आप इसी सब में आप ये कर सको। बापू भाई, आप सभी डीजे, अब थोड़ा उड़ीसा की बात करते हैं, ये तो आपके फील्ड की बात हो गई, म्यूजिक प्रोडक्शन की बात हो गई। कहा जाए तो आपका हाथ सभी के सर के ऊपर है बापू भाई। एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी रेस्पेक्ट्स अ लॉट, ठीक है? तो लाइक आर यू हैप्पी और कंटेंट जो हमारे डीजेस जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है? वोंट क्वेश्चन एनीथिंग, आप बताइए जो जो सिनेरियो है, जो मार्केट सिनेरियोज है, द वे डीजेस में कैट फाइट हो गया, रैट रेस की तरह सब भाग रहे हैं, ये इसका ले जा रहा है, वो उसका ले जा रहा है, ऐसा फील होता है। आई डोंट नो ये दिस इज ट्रू और नॉट, मैं जस्ट अपने नॉलेज से बात कर रही हूँ। तो आप इस बात को बिलीव करते हैं? इज इट ट्रू? हाँ, ये मैं मतलब बिलीव करता हूँ, ऐसा हो रहा है अभी मार्केट में। ये सबको ही जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे मतलब फील्ड में वो हो रहा है, हर कोई फील्ड में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लेग पुलिंग जो होता है वो तो उड़ीसा में चलता रहता है। तो इसीलिए मतलब एज अ सीनियर मेंटर, क्योंकि आप बहुत लोग मेंटर की तरह देखते हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम? मैं अगर एक चीज बोलूंगा कि यूनिटी करो, यूनिटी में काम करो, सब मिलकर काम करोगे तो कुछ जाके बन पाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। वो लोग कोई मानता नहीं है, मतलब कोई दूसरा अपना अपना खुद का बड़ा ही करता है, वो खुद ऐसा चलता है। बापू है, आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हैं, आप डीजेस लोगों को भी जानते हैं या पर्सनली सबसे मिलना जुलना भी आपका है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, अगर कोई सिर्फ प्लेइंग में है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप बैक टू बैक अपने गाने भी रिलीज करो, वरना विजिबल नहीं होगे, और अपने नाम अपने लेवल से गाने रिलीज करो? इतना इम्पोर्टेंट है या लोगों को सिर्फ अपने प्लेइंग पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, म्यूजिक अपने नाम से रिलीज हो नहीं हो वो साइड कर देना चाहिए? देखो, म्यूजिक बहुत मैटर करता है आज के डेट में। ठीक है, तो अगर आप म्यूजिक रिलीज, आप डीजे तो कोई मतलब, आप अगर मैं प्ले कर रहा हूँ डीजे या फिर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जब तक तुम मुझे नहीं सुनते, नहीं मेरा परफॉर्म नहीं देखते, तुम मुझे जानते नहीं हो। जैसे हाँ डीजे बाबू हो गया, वो परफॉर्म अच्छा करता है नहीं करता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अगर म्यूजिक बनाता हूँ, मेरा म्यूजिक रिलीज होता है, तो मेरे को वर्ल्ड वाइड मेरे को पहचानता है, डीजे नाम का है, गाना अच्छा बनाता है, या अच्छा डीजे होगा, या फिर अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर होगा, चलो इसको बुलाते हैं, उसका लाइव देखते हैं। तो ऐसा ही चीज है म्यूजिक, जो कि आपका मतलब आपको एक नाम देता है, एक फेम देता है, वो ही म्यूजिक। ओके, सो बापू भाई, इस फील्ड के डेप्थ के बारे में अगर मान लीजिए कि somebody wants to do it, अगर सीखना चाहते हैं, यहाँ तो वैसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आई डोंट थिंक कि म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने का कोई इंस्टीट्यूट है। तो अगर कोई सीखना चाहे तो उड़ीसा में कोई अपॉर्चुनिटी है सीखने का, एक म्यूजिक प्रोडक्शन डीजेइंग में? हाँ, उड़ीसा में अपॉर्चुनिटी है। उड़ीसा में अगर वो ठीक लाइन में जाएगा, अपना ठीक मेंटर चूज करेगा और उसके बाद वो अपना हार्डवर्क अच्छा करेगा, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी है। अगर बाहर में जाना चाहता है वो भी जा सकता है। देखो अभी इंस्टीट्यूशन में जाके उसका एक चीज, उसको मतलब ट्रायल एंड एरर नहीं रहेगा उसके ऊपर। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग बनाते थे, फिर हम लोग उसको
ठीक करते हैं, ऑटो करेक्ट हम लोग खुद करते हैं। वो जाकर किसी मेंटर के पास सीखेगा तो वो ट्रायल एंड एरर चीज नहीं रहेगा, उसका टाइम बच जाएगा। हम्म। आप भी सिखाते हैं? यू ऑल्सो गिव नॉलेज? हाँ, मैं भी सिखाता हूँ, हाँ, म्यूजिक वर्सन में सिखाता हूँ। अच्छा, तो आपके पास अभी लाइक करेंटली कितने स्टूडेंट हैं, या मतलब कितने लोगों को आपने सिखाया फिलहाल है? अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट है, 2। ओके, तो व्हाट डू यू जनरली चार्ज भैया इन सारी चीजों के लिए? क्योंकि जब हम आपके फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि म्यूजिक प्रोडक्शन कहाँ से सीख सकते हैं आप। तो क्या, व्हाट आर द चार्जेस बेसिकली? ये कितने दिन का मैं टू कोर्स मंथ होता का है? कोर्स ड्यूरेशन टू मंथ का रहता है, 60 डेज का। तो 60 डेज में आपका कोर्स फीस मेरा रहता है 30,000। उसमें मैं एक सर्टिफिकेट, मेरे साइड से मैं एक सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करता हूँ। और उसको लाइफ टाइम उसका कोई भी डाउट रहता है, वो कुछ मतलब कुछ उसका कुछ पूछना चाहता है, वो मेरे को पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सिखा दिया और छोड़ दिया कि चलो तेरा हो गया। उसका कोई भी लाइफ टाइम में कुछ भी उसका कुछ डाउट रहता है, वो मेरे क्लियर करता हूँ मैं। आपके पूरे वर्क लिस्ट में अब तक जितने गाने बनाए, अगर आपको याद है, तो आपका सो फार सबसे लव्ड म्यूजिक ट्रैक कौन सा था, जिसको सबसे अच्छा लाइक रिस्पॉन्स मिला था? सबसे अच्छा ऐसे कुछ बोल नहीं सकता मैं, मतलब इतना रिलीज किया मेरे को खुद याद नहीं है क्या बनाया नहीं। अच्छा, तो रिसेंट में कुछ याद होगा जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था? इसमें मैं हो गया सर, अभी एक था पंजाबी गाना था, मैं हो गया सर अभी, उसका इंग्लिश वर्सन भी था, उसका हिंदी वर्सन मैंने बनाया था। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मतलब अभी फिलहाल बहुत लोग बजाते भी है। हम्म। बापू भाई, आप डू यू नो प्लेइंग? आप प्लेइंग जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। बट आपने कभी इवेंट्स नहीं किए, राइट? कभी गिग्स नहीं किए, नहीं, या कभी मिला या नहीं मिला आपको? अपॉर्चुनिटी मिला है लेकिन मैं किया नहीं, मैं मना कर देता हूँ, हाँ मैं नहीं करता, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ, मैं मेरा मेन फ्रेम वही है। ओके, पार्थो इज सेइंग डायमंड्स ऑफ विद्या वॉक्स। ओके, एंड वो पार्थो का फेवरेट है। रुचिता दीदी का फेवरेट है सिप सिप। ओके, बापू भाई रॉक्स ऑलवेज, दैट इज स्वामी जी। दिव्या स्पंदन। ओके, अगर आप लोग को भी कुछ क्वेश्चन करना है बापू भाई से, वैसे कर सकते हो। बट आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम विद बापू भाई। बापू भाई, आपको म्यूजिक प्रोडक्शन चूज किया आपने, आई गॉट टू नो अबाउट योर फैमिली कि हाँ, आपके फैमिली में इनिशियल सपोर्ट नहीं था, बट अब करते हैं। तो लाइक, मान लीजिए कि इफ somebody wants to make this a career now and you come up, वैसे तो आपका कोई, अच्छा, गेंदा फूल इज ऑल्सो वन, राजीव वाप्स। ओके, वाप्स भी आने वाला है। वजह तुम, अरे भाई कितना लिस्ट है, खत्म ही नहीं हो रहा इन लोगों का लिस्ट। ये लोग को सब कुछ याद रहता है, मैं क्या बनाता हूँ क्या नहीं, उनके पास याद रहता है, मेरे को कुछ याद नहीं था, मैं तो बना देता हूँ छोड़ देता हूँ अपना। फिर उसके बाद हाँ, फिर नेक्स्ट डे और एक track। बापू भाई इतना कंसंट्रेशन करके यू आर डूइंग दिस, तो क्या आपका कोई लाइक बैकअप प्लान है? आप कुछ और भी कर रहे हैं, या यू आर जस्ट डूइंग म्यूजिक प्रोडक्शन? नहीं, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद मैं थोड़ा इवेंट भी करता हूँ अपना। और मैं अभी कुछ ब्रांडिंग, जैसे क्लबिंग का ब्रांडिंग भी मैं थोड़ा बहुत अभी करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। वैसे कुछ प्लान है मेरा अभी आगे फ्यूचर में। बापू भाई, इतने दिनों में नेवर, लाइक आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये फील्ड, म्यूजिक प्रोडक्शन वाला फील्ड को भी, लाइक हमारे इंडस्ट्री में, एंड डीजेइंग वाले फील्ड को भी हमारी इंडस्ट्री में, जिसे हम सो कॉल्ड ओडिया इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें एक पोजीशन मिलना चाहिए? आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर फेल्ट दिस कि डीजेइंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, मेकर्स ऑफ रीमिक्सेस, उनको भी एक पोजीशन मिलता है इस इंडस्ट्री में, ऐसा है ही नहीं। आई हैव वन क्वेश्चन, तो पार्थो प्लीज पूछो। आप बताइए भैया, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिर से पूछो मेरे को क्वेश्चन, मैंने वो पूछा क्वेश्चन कि मतलब फिर। मैंने पूछा कि आप भैया पूरे इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप बहुत लोगों को जानते हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट क्या आपको कभी लगा, कभी भी ऐसा फील हुआ कि हमारे ओडिया इंडस्ट्री में, वी ऑल बिलोंग टू ग्लैमर इंडस्ट्री, बट हमारे ओडिया इंडस्ट्री, डीजेइंग या फिर ये रीमिक्स वाले म्यूजिक प्रोडक्शन जो आप करते हो, दैट म्यूजिक प्रोडक्शन को कोई एक अपना स्पेस दिया गया है? वी आर नेवर कंसिडर्ड इन टू द इंडस्ट्री, स्पेशली द डीजेज एंड ऑल। इवेंट लाइन में ना। नॉट इवेंट लाइन में, पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग जब इवेंट लाइन की भी बात करते हैं तो दैट कम्स अंडर ओडिया इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री एंड ऑल, हो ही जाता है। बट ये इवेंट इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है, डीजेइंग एंड ऑल, बट ये हमारे इंडस्ट्री, मेन फ्रेम इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। जबकि जब भी अभी बारात में कहीं प्ले हो तो पहले तो आप लोग के रिमिक्सेस ही प्ले होते हैं।
नहीं, अभी ऐसा है कि अभी नॉर्मल लेमैन को अभी डीजेइंग का कुछ मतलब वो टर्म अभी तक याद नहीं, मतलब उनको आइडिया नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। तो अभी डीजेइंग वो अभी तक वो उसी लेवल में नहीं पहुंचा जैसे बॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, उसी मतलब उसी लाइन में तक पहुंचा नहीं वो। जब पहुंचेगा तब लोग जानना पसंद करेंगे कि हाँ, सुनना पसंद है कि हाँ डीजे को सुनो, कि डीजे को उसको मतलब हायर करो को, मतलब वो सब अभी तक नहीं हुआ है। आपको कभी अप्रोच किया गया है फ्रॉम द इंडस्ट्री? जो हम लोगों का एक ट्रेंड चल रहा है कि हर गाने का एक रिमिक्स बन जाता है, हर उड़िया गाने का भी बन हम्म। जाता है, सी हर इंडस्ट्री में ही बनता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री। आपको कभी अप्रोच मिला है कि लाइक हमारे उड़िया गानों का भी रिमिक्सेशन किया जाए? उड़िया उड़िया गाने का अभी मतलब अगर मैं बोलूँ उड़िया गाने का, मेरा क्रेडिट ना रहते हुए मैं 2-3 तो रिमिक्स बना चुका हूँ मतलब उड़ीसा में। तो मूवी में भी ऐसे बना चुका हूँ मैं, जो कि अभी तक वो खुद आया नहीं है अभी। Bapu, I Partho is giving you a question. When are you getting married? Auntie is very tensed and feels lonely at times. Acha. Bapu bhai, don't answer this. Okay. So, yeah. म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में वी आर टॉकिंग। भैया ये बहुत डीप फील्ड है। इट्स जस्ट लाइक डीजेइंग अगर यहाँ है तो म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा अंदर तक है, बहुत डीप है। हाँ। तो हाउ हार्ड वाज इट कि आपने जब इनिशियली इन सब चीजों को शुरू किया? कंसंट्रेशन वगैरह अलग जगह है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जब लगता है कि यार मैं कहाँ घुस गया इन सब चीजों के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने हमेशा मेरी लाइफ चली जाती है एंड ऑल। वैसा कभी हुआ? एंड इनिशियल डेज में आपको सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। सपोर्ट तो उसी टाइम मेरे को कोई भी नहीं किया था। मैं जब कुछ जानना चाहता, सपोर्ट मतलब क्या होता है कि आप कुछ सीखो उनसे, कुछ जानो उनसे, वो सब नहीं मिलता था उस टाइम। ठीक है, तो अभी क्या होता था, अभी अगर आप कुछ चाहोगे सीखने के लिए, आप कुछ बनाने के लिए, आप यूट्यूब आपके पास है, इंटरनेट या फिर गूगल है, कुछ आप बना सकते हो, कुछ पढ़ के आप क्रिएट कर सकते हो। उस टाइम वो सब नहीं था। तो ऐसा होता है कि हम लोग अभी जैसे यूट्यूब में देख के कुछ कॉर्ड्स हो गया, लीड्स हो गया, या फिर कुछ गिटार्स हो गया, हम लोग बना सकते हैं या फिर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम वो सब नहीं था। और हम किसी को पूछना चाहते थे, वो भी पूछ भी नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते वो हमको। ऐसा हुआ था उस टाइम। तो कोई तो भी सपोर्ट मतलब नहीं था। तो इनिशियली कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जिनसे आपने कुछ सीखा, या फिर ऐसा नहीं, मतलब आप अपने तरीके से हाँ, ही सीख रहे? मैं जैसे बोला कि मेरे भैया थे, एक बड़े भैया थे, तो वो हाँ, थोड़ा थोड़ा बनाते थे गाना। वो खोर्धा में रहते थे, उनका नाम है अमित, अमित मजूमदार। तो मैं जाके उनसे थोड़ा बहुत टिप्स लिया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास जाके मैं कुछ कोर्स किया, कुछ किया, पर जाके कुछ टिप्स लिया था, भैया कैसे क्या बनाता है आप मुझे बता दो, बस उतना और कुछ नहीं। उसके बाद बापू मैंने भाई शिवम आप। से कुछ पूछ लिया। हाँ, शिवम शिवम भी से कुछ पूछ प्रोडक्शन लिया। करते हैं। हाँ, वो मेरे से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। और वो हम्म, ज्यादातर म्यूजिक से ज्यादा वो सोर्स करता था, वो परफॉर्म ज्यादा करता था। हाँ हाँ हाँ, राइट। ओके बापू भाई, व्हेन इन योर करियर आपको लगा कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट और यहाँ से मुझे और कहीं नहीं खिसकना है, आई वांट टू डू दिस और मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, ऐसा है कि अभी अगर आप इतना दूर तक आ चुके हो, तो अभी मतलब बैकवर्ड नहीं जाना, बैक स्टेप नहीं करना है। अभी इतना आगे जा गए हो, तो आपको आगे जाना है, आप फ्यूचर देखना है, फ्यूचर प्लान करना है, कैसे क्या कर सकते हो आप इसी फील्ड में। सो बापू भाई, हैड अ वेरी गुड सेशन विथ यू एक्चुअली, बहुत कुछ सीखने को मिला, बट फिर भी आप कुछ चीजों को बड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर दे रहे हैं। स्वामी जी हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, वन क्वेश्चन टू बापू भाई। व्हाई वुड यू सजेस्ट टू दोस व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोस फ्रेशर सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जो कि इंडस्ट्री में फॉर अपने काम के लिए सिर्फ 500 से 300 चार्ज करते हैं और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अब उनको उनको ये चीज मैं बोलूंगा कि ये सब थोड़ा बंद कर दो। अभी वो अपना कैरियर पे फोकस करो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो कि जाके तुम आगे जाके कुछ ज्यादा चार्ज कर सको। अगर 500 1000 में बना रहे हो, तो वो क्लाइंट जो है उनका भी एक मतलब फिक्स बजट हो जाएगा, हाँ ये बंदा 5 में बना रहा है, उसको 1000 नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तुम ऐसा चार्ज करो, कुछ डिमांडिंग बनो, जाके क्लाइंट को भी लगे हाँ इस बंदे का कुछ है, तो इसी हिसाब से आप चार्ज करो। हाँ, क्योंकि उसके पीछे इतनी मेहनत की जाती है कि गाने बनाने में इतना समय लगता है, तो हाँ। उसे इतना समय हाँ। तो नहीं। वैसे वैसे ये तो हर जगह ही होता है। रुचिता दी सेज म्यूजिक इज हिज लाइफ, ही कांट स्टे विदाउट इट। आई नो इट रुचिता दी, एब्सोल्युटली ट्रू।
जो लोग आपको जानते हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को फील कर सकते हैं। बट बापू भाई, लाइक यस, ऑल द अपकमिंग डीजेज या फिर जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, जितने लोगों को आपने देखा है, आपके लाइफ का पहला इंटरनेशनल क्लाइंट आपको कब मिला? डू यू रिमेम्बर दैट ईयर और टाइम और व्हाटएवर? 2015 में। ओह, दैट वाज वेरी 2015 में मेरे को, हाँ 2015 में मेरे को मिला था। और वो भी अभी भी चल रहा है, मतलब मतलब वो जो क्लाइंट है मेरा, वो मेरा बैक टू बैक रिलीज रहता है उसका, ऐसा नहीं है। तो उसी से मेरे को और 2-3 तो क्लाइंट भी मिले हैं, और फीमेल फीमेल क्लाइंट भी मिले हैं मेरे को, जो इसका मैं काम अभी भी करता हूँ। मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो डील करने में इजी कौन होता है, फीमेल क्लाइंट या फिर मेल क्लाइंट्स? दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फीमेल होते हैं या मेल होते हैं, दोनों होते हैं। आप किसका भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बस बस उनको, वो जो बोल रहे हैं उनको अंडरस्टैंड रहना चाहिए कि क्या बनाते हैं क्या नहीं। ओके, जयेश भी आपको वेव कर रहा है, हेलो। जयेश, आप बहुत लेट हो गए, बापू भाई ने हाफ एन आवर का एब्सोल्यूट लविंग सेशन दिया है, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है। ओके बापू भाई, बिफोर आई से यू गुड बाय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि इतने सालों में काम करते करते, इतने लोगों को देखते देखते, कुछ एस्टेब्लिश्ड, थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश्ड डीजेज में 5 ऑफ योर फेवरेट्स फ्रॉम ओडिशा। मतलब मेरा फेवरेट कौन है? हाँ, 5, हेलो। मतलब जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं एस्टेब्लिश्ड में, और उसके बाद मैं अपकमिंग्स पे भी आऊंगी। इसमें मेरे को रवि भैया के अच्छा लगता है, फिर इसके बाद तुषार भैया है, और शिवम है, पार्थो है, और रियान है, बस। एस्टेब्लिश का मैं बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। एंड अपकमिंग वंस, जिनको आपको लगता है कि भाई इनको और लाइमलाइट में आना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंस है ना। हाँ, लाइव अब परफॉर्मेंसेस। लाइव में अब मेरे को अच्छा लगता है, एक है नॉइज, डीजे नॉइज है, और एक है सतीश कूल है, स्पिन माफिया है, और जॉयस है एक है। वो भी बहुत, जॉयस का मैंने अभी रिसेंटली सुना था, अभी एक वो वन पैक डांस में प्ले करा था, बहुत अच्छा प्ले करता है वो। मैं पार्थो की बोला था कि देखो एक अच्छा, मतलब फ्यूचर उसका ब्राइट है, उसको बोला था ये बात। बहुत अच्छा प्ले करता है वो। और एक नॉइज भी है, वो भी बहुत अच्छा प्ले करता है। हाँ, नॉइज के साथ मैंने भी कपल ऑफ टाइम्स काम किया है, हम्म। अच्छा प्ले करता है, एब्सोल्युटली। ओके। एंड आपके इनिशियल डेज पे आपके मतलब मेंटर तो कोई नहीं थे, आपने पहले ही बता दिया, बट किसी को हम्म। देख के आपने सोचा तो होगा कि लाइक दिस पर्सन इन्फ्लुएंसेस मी अ लॉट, या किसी का काम आप बहुत फॉलो करते होगे जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो फिर वो लोग कौन है? मैं जैसे बोला कि अभी मैं, जब मैं मतलब 2007-8 का बात कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था कैरियर, वहां पे फिल्म फेयर का एक अवार्ड होता था, वो मुंबई में उनका सोनी म्यूजिक, सोनी में या फिर सेट मैक्स में उनका मतलब प्रीमियर होता था। तो वहां पे हिति रोशन का एक शो था, मतलब हिति रोशन का एक परफॉर्मेंस था उसमें, इक्वल का जीना का। तो डीजे अकिल नाम का वो रिमिक्स था, इक्वल का जीना। तो उसको प्रोड्यूस करते थे अमित दास, वो मुंबई का है, मतलब वो एक लेजेंड है। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे मूवी इंडस्ट्री में जैसे अमिताभ बच्चन होता है, इसी इंडस्ट्री में वो अमित दास है। मतलब फिलहाल अभी वो नहीं करते हैं, वो अभी ओरिजिनल में घुस गए हैं। लेकिन उनका जो प्रोडक्शन का स्टाइल है वो मैं बहुत कॉपी करता हूँ। मतलब सबको ही जानते हैं अभी, मतलब अमित दास खुद भी बोलते हैं कि अभी अगर कोई मेरे स्टाइल का बच्चा रखा है वो तू है, और शिवम है। शिवम तो अभी बनाता नहीं है, तो मैं बनाता हूँ अभी। क्या बात है बापू भाई। देखो, आप मुझे क्या कह रहे थे, आने से पहले 4 डेट्स आपने चेंज कराए कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा। सब कोई प्ले करते हैं, इतना कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्ले नहीं करता, मैं क्या बोलूंगा। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपके फील्ड में है, म्यूजिक प्रोडक्शन में है और डीजे भी है, तो ही और शी विल डेफिनेटली नो कि आपका यहाँ आना कितना इम्पोर्टेंट था। Many does not know that बापू भाई was to be my engineering college senior। अच्छा, is it? आप पाँचों के सीनियर थे, मैं भी नहीं जानती ये बात। ओके, सो बापू भाई, आपको इस सेशन पे आके कैसा लगा, लाइक शेयरिंग योर थॉट्स, क्योंकि आप लोग तो जनरली नहीं आते कभी भी सामने, कैसा लगा? मैं देखो अभी इंडस्ट्री में ये सब चीज मेरा, तो अभी मैं अगर बोलूं कि घोस्ट प्रोड्यूसर जो होते हैं उनका कोई टर्म जो होता है, कोई उड़ीसा में तो क्या, मतलब होल इंडिया में उनको ये बात पता नहीं है। तो अगर आप ये सब इनिशिएटिव ले रहे हो, आप आर्टिस्ट को लेके उनका एक अच्छा स्टेप बना रहे हो, ये उनको प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक उनको लिए प्रिविलेज है इनका। ओके बापू भाई, बिफोर आई से यू बाय, थैंक यू सो मच।
ऑल्सो आई एम थैंक सेइंग कि यू। आपका वो रिसेंट डांस मॉन्की वाला मैंने देखा है ऑलरेडी, रविश के स्टोरी पे एंड ऑल्सो आपके भी स्टोरी पे देखा था, एंड दैट इज सीरियसली वन सॉन्ग जो मैं आजकल हर काम के समय में गाती रहती हूँ इन योर वे। ओके, कीप डूइंग योर जॉब, यू आर लाइक अमेजिंग। बहुत लोग नहीं जानते हैं, एंड आई रियली वांट दिस इंडस्ट्री टू गिव him the regards what he deserves. Please. Thank you so much, Bapu bhai, and happy birthday, Ruchita, the advance. थैंक यू। Goodbye, bye. Thank you, thank you. थैंक यू इन। So this was Bhaskar Malik.